वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। तो आज हम पढ़ेंगे मलेरिया के बारे में। तो मलेरिया एक जैसे कि पैरासिटोलॉजी यानी माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट है। तो पैरासिटोलॉजी में जो प्रोटोजोन्स होते हैं, आपको पता है कि पैरासाइट दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं हेलमिंथेस और एक होते हैं प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम बेसिकली जो क्लास है स्पोरोजोआ का पार्ट है। तो प्लाज्मोडियम इज ए कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया एक हमारी जैसे कि ब्लड में पाए जाने वाले जो स्पोरोजोइट होते हैं प्लाज्मोडियम के, उसकी वजह से होने वाली डिजीज है, जिसमें बेसिकली ठंड लगने से बुखार आता है और उसमें जो फीवर आता है वो आता है इंटरमीडिएट यानी कि रुक रुक के बुखार आता है। जबकि टाइफाइड की बात करते हैं तो उसमें कंटिन्यूस फीवर आता है, जो कि मलेरिया से उसको डिफाइन मतलब कि डिफरेंसेस में दिखाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मलेरिया को। इसका जो पूरा है, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा मलेरिया के यहाँ पर पूरे नोट्स भी मिल जाएंगे, बेसिकली टिप्स वाइज कि आपको कैसे एग्जाम के अंदर इसको डिफाइन करना है, इसके लाइफ साइकिल को एज ए थ्योरेटिकली, और साथ में इसका डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल जो बेसिकली आरपीएमसी में पूछा जाता है कि डिफाइन द मलेरिया इन डायग्रामेटिक एंड कंप्लीट लाइफ साइकिल, जो कि कम से कम भी 20 नंबर के क्वेश्चंस में ये आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट। मलेरिया देखिए, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। तो इसमें जो है 4 इसकी स्पीशीज होती हैं, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम एंड प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। यानी कि ये चारों ही जो स्पीशीज हैं वो कॉजेटिव एजेंट है किसके लिए? मलेरिया के लिए। अब ये जो फैलती है बीमारी वो किसकी वजह से? इसमें एक वेक्टर होता है। वेक्टर कौन होता है बेसिकली? तो इसमें जो वेक्टर होता है वो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होता है, जिसका कि फूड जो होता है यानी ब्लड मिल, यानी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए एक बार ये ह्यूमन का ब्लड मिल लेती है, जिसकी वजह से ये अपना पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट करती है। तो जबकि ये जो मलेरिया होता है बेसिकली 2 होस्ट में पाया जाता है, डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट। देखिए, डेफिनेटिव इंटरमीडिएट होस्ट अगर आपको समझना है तो मैंने एक यहाँ पे वीडियो डाल रखा है मेरे चैनल पे, जिसमें पूरा होस्ट का क्लासिफिकेशन और भी टाइप के होते हैं, मतलब टोटल ऐसे 4 से 5 टाइप के होस्ट होते हैं। उसमें डेफिनेट इंटरमीडिएट ये क्या होते हैं डिटेल में आप वीडियो में जाके देख सकते हैं, लेकिन इन शॉर्ट में अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊं तो डेफिनेटिव होस्ट का मतलब होता है जहाँ पे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और इंटरमीडिएट का मतलब होता है, सॉरी, डेफिनेटिव में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और इंटरमीडिएट होस्ट वो होते हैं जहाँ पे कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर हमारे मलेरिया वाले पैरासाइट के अंदर हमारा जो मेन है यहाँ पर एज ए इंटरमीडिएट होस्ट है, क्योंकि मेन के अंदर प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और डेफिनेटिव होस्ट इसका यहाँ कौन है? मॉस्किटो, जो कि इसके गट के अंदर उसका फर्टिलाइजेशन होता है गैमेट्स का। इसलिए यहाँ पर मैंने इंटरमीडिएट और डेफिनेटिव को अच्छे से यहाँ डिफाइन कर रखा है, तो आपको भी ये चीज़ डिफाइन यहाँ पर करनी है। आगे देखिए, ये 2 स्टेज में इसका कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे जो इसकी साइकिल होती है वो 2 भाग में कंप्लीट होती है, एक तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल पहले किस में होगी? हमारे ह्यूमंस में होती है। पैरासाइट मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड डिवीजन, दिस प्रोसेस इज ए शाइजोगोनी। तो यहाँ पे एसेक्सुअल जो साइकिल होती है ह्यूमन के अंदर कहाँ होती है? ये मेन के अंदर होती है, अकर्स इन मेन एंड कॉल्ड एंडोजिनस फेज कहलाता है, ये शिजोगोनी इसको बोलते हैं। और जबकि सेक्सुअल इसकी जो साइकिल होती है फीमेल मॉस्किटो में होती है, फीमेल में होती है, मेल में नहीं होती है, यानी फीमेल मच्छर के अंदर होती है, ये कंप्लीट होती है स्पोरोगोनी। तो आप दोनों को ये आप अच्छे से डिफाइन कर सकते हो। देखिए, एग्जाम में आपको केवल टर्मिनोलॉजी पे ही ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप कुछ भी लिखो लेकिन अगर आपने टर्मिनोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया तो फिर मार्क्स में यहाँ पर इफेक्ट आता है। ठीक है, तो स्पोरोगोनी होता है सेक्सुअल साइकिल और शाइजोगोनी होता है एसेक्सुअल साइकिल। नाउ आगे हम देखते हैं, तो इसमें जो इन्फेक्टिव फॉर्म होती है स्पोरोजोइट, यानी कि हम जब मच्छर हमारे यहाँ पे स्किन पे काटता है ना, तो काटने के बाद जो उसके लार्वा में जो सॉरी इसके सलाइवा में जो प्रेजेंट होते हैं क्या? स्पोरोजोइट। जब भी तो इसको स्पोरोजोआ के अंदर रखा हुआ है, तो वो उसकी सलाइवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होने के कारण ये फीमेल एनाफिलिस मच्छर की सलाइवा ग्लैंड के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ही कोई मच्छर आपके जैसे यहाँ स्किन पे काट रहा है, तो यहाँ पे स्पोरोजोइट आपके इसमें स्किन में जाकर देन फिर आपके लीवर या ब्लड के अंदर जाते हैं। तो लाइफ साइकिल हम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यूस बताऊंगी कि क्या होता है लाइफ साइकिल में। तो जो इसकी लाइफ साइकिल है वो 3 स्टेज में कंप्लीट होती है, लेकिन ये तीनों ही स्टेज किस में कंप्लीट हो रही है? ये स्टेज कंप्लीट हो रही है ह्यूमन में कंप्लीट हो रही है, जबकि आगे की जो स्टेज है वो मस्किटो में हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे 3 पार्ट में होती है, प्री इरेथ्रोसाइट शेज़ोगोनी, इरेथ्रोसाइट शेज़ोगोनी और गैमेटोगोनी। तो हम एक एक स्टेज को यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि क्या ये होती हैं सारी। तो देखिए, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट साइकिल, यानी कि प्री इरेथ्रोसाइट शिजोगोनी। अब प्री इरेथ्रोसाइट शिजोगोनी जो पहली साइकिल है वो ह्यूमन में यहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होता है, इसको प्री इरेथ्रोसाइट क्यों बोला है? कि आरबीसी में जाने से पहले ये स्पोरोजोइट जो होते हैं वो पहले हमारे जाते हैं लीवर के अंदर, क्योंकि लीवर में प्रेजेंट होती है हिपैटिक सेल। उस हिपैटिक सेल में ये लोग क्या करते हैं? अटैक करते हैं, और वहाँ पे लीवर के अंदर ही इनका क्या होता है? इनका थोड़ा सा डेवलपमेंट होना चालू हो जाता है। तो जैसे कोई मच्छर आपको काटता है तो स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में कहीं नहीं जाता है, सबसे पहले वो कहाँ जाता है? लीवर
में जाता है, यानी लीवर उसका एक टारगेट ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे शिज़ोफ्रेनिया क्यों बोलते हैं ये भी हम आपको आगे समझाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब आप आराम से देखिए, दिस स्टेज अकर इन लीवर बिफोर इन्वेजन ऑफ आरबीसी कॉल्ड प्री इरेथ्रोसाइट स्टेज। यानी कि प्री इरेथ्रोसाइट क्यों बोला है, क्योंकि अभी ये जो साइकिल है वो आरबीसी में नहीं है, ये साइकिल कहाँ प्रेजेंट है, ये साइकिल प्रेजेंट है लीवर के अंदर, इसलिए हमने इसको क्या बोला है, प्री इरेथ्रोसाइट। फिर अब जो स्पोरोजोइट होते हैं ये कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। मोटाइल का मतलब होता है जो कि गति कर सकते हैं। तो लीव इन सर्कुलेशन इन 30 मिनट एंड एंटर द लीवर 10 to 15 स्पोरोजोइट एट ए टाइम एंड सम टाइम 100 नंबर। यानी अगर एक बार कोई स्पोरोजोइट अगर आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसका जो सर्कुलेशन होता है वो 30 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। साथ में एक बार में या तो 10 से 15 स्पोरोजोइट भी, स्पोरोजोइट मतलब कि जो ऐसे ऐसे जो स्पोरोजोइट होते हैं वो जा सकते हैं, या फिर ये एक बार में 100 नंबर के अंदर भी ये एंटर कर सकते हैं। फिर स्पोरोजोइट बाइंड टू रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ हिपेटोसाइट। हिपेटोसाइट मतलब कि हम बोल सकते हैं यहाँ पर लीवर सेल। तो ये जो लीवर सेल होती है ना उसको हम बोलते हैं हिपेटोसाइट। तो वहाँ पर ये एंटर कर जाते हैं, पर एंटर कैसे करते हैं, इस लीवर सेल के ऊपर जैसे मान लीजिए सेल है तो यहाँ पर क्या होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर जो होते हैं वहाँ पर ये जाके बाइंड करने लग जाते हैं और ये स्पिंडल शेप के अंदर से फिर ये राउंडेड, यानी ये जो स्पिंडल शेप था ये स्पिंडल शेप से किस में चेंज हो जाएंगे, राउंड शेप में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो स्पिंडल से राउंड शेप में चेंज होने के बाद ये साइज में थोड़े से एनलार्ज हो जाते हैं और किसी किसी का तो न्यूक्लियर डिवीजन होने लग जाता है और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है किसमें, शाइजोन्ट में। तो शाइजोन्ट थोड़ा सा इस टाइप का होता है। तो जब बड़े हो जाते हैं ये साइज जॉइंट में चेंज हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं प्री इरेथ्रोसाइट, कॉल्ड एज ए प्री इरेथ्रोसाइट साइज जॉइंट है। हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्री इरेथ्रोसाइट साइज जॉइंट, क्योंकि ये प्री इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी से पहले की स्टेज है। तो दिस साइज जॉइंट स्फेरिकल, यानी इनका जो साइज होता है वो कितना होता है 45 to 60 म्यूएम, मल्टी न्यूक्लियोटाइड एंड कंटेन 20,000 to 50,000 मीरोजोइट्स। अब हमारा जो ये साइज जॉइंट है ये क्या होगा, स्फेरिकल तो होगा, ये ब्रस्ट भी हो जाएगा आगे जाके। ब्रस्ट होने के बाद ये 20,000 से 5,000 मीरोजोइट्स में चेंज हो जाते हैं। दे रैप्चर, देखिए ये जो मैंने बताया था ना शाइजोंट होता है, जो बड़ा शाइजोंट होता है बड़ा, वो रैप्चर हो जाता है 6 से 15 दिन के अंदर और रिलीज हो जाते हैं ये मीरोजोइट्स से। मीरोजोइट्स ऐसे छोटे 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 जो मीरोजोइट्स होते हैं, क्योंकि एक बड़ा शाइजोंट होता है वो टूट के किस में चेंज हो जाता है, मीरोजोइट्स में चेंज हो जाता है। देन फिर हम आगे देखते हैं मीरोजोइट्स के पास इन अदर कंडीशन। अब क्या होता है कि प्लाज्मोडियम ओवल और जो फेल्सीपेरम होते हैं ना, इन सॉरी वाइवेक्स होता है, इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर एक रिप्लेस कंडीशन होती है। रिप्लेस वाली कंडीशन में क्या होता है कि ये जो हिप्नोजोइट होते हैं यानी हिपैटिक सेल के अंदर जो ये शाइजोन प्रेजेंट था वो डोर्मेंट स्थिति में चला जाता है, मतलब कि आगे जाके वो मीरोजोइट्स में कन्वर्ट नहीं होगा, वो क्या होता है हिप्नोजोइट्स में रहता है, ताकि वो अगेन एक्टिवेट होकर वापस साइजोजोइट बन जाता है और देन फिर मीरोजोइट कन्वर्ट हो जाता है। बाकी दूसरे जैसे फेल्सीपेरम और मलेरिया है उसके अंदर ये बेसिकली जो साइजोंट है वो ब्रस्ट होकर मीरोजोइट के अंदर इजीली चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जो है मलेरिया दोबारा भी हो सकता है, क्योंकि वो आगे जो फर्दर डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, फर्दर इम्यूरोजोइट्स नहीं बना रहे हैं, किसमें, ओवल में और वाइवेक्स में। जबकि फेल्सीपेरम और मलेरिया में ये चीज़ें कंडीशन होती है और फेल्सीपेरम सबसे कॉमन प्लाज्मोडियम मलेरिया का हमारा ह्यूमन के अंदर डिजीज कॉज वाला प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो दूसरी साइकिल आती है, अभी तक कहाँ चल रही थी साइकिल, अभी तक हमारी बच्चों साइकिल चल रही थी, किस में चल रही थी, अभी तक हमारी साइकिल चल रही थी हमारे लीवर के अंदर। लेकिन अब जो हमारी साइकिल चलेगी वो कहाँ चलेगी, वो चलेगी हमारी इरेथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी के अंदर। कहाँ चलेगी, आरबीसी में। तो आरबीसी में जो साइकिल चलेगी उसको देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए बच्चों इसके अंदर मीरोजोइट्स आफ्टर रिलीज फ्रॉम प्री इंजरी, मीरोजोइट कहाँ से बना था, शाइजोइट से बना था। अब ये मीरोजोइट कहाँ आएंगे रिलीज होके, वो हमारे इरेथ्रोसाइट शाइजोइट जो है वो अटैक करेंगे आरबीसी पर, विच मीरोजोइट्स बाइंड टू ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर। तो देखिए बच्चों आरबीसी के ऊपर जो आरबीसी होती है ना उसकी भी सेल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्लाइकोप्रोटीन के रिसेप्टर होते हैं। ये जो रिसेप्टर होते हैं उस पे जाके ये मीरोजोइट क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है वो कितने मिनट की होती है, कितने सेकंड की होती है, वो होती है 30 सेकंड की। यानी 30 सेकंड में सारे मीरोजोइट आरबीसी की सरफेस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर है ना वहाँ पे जाके अटैच हो जाते हैं। देन फिर मीरोजोइट्स राउंड अप, अब ये राउंड अप होकर किस में चेंज हो जाएंगे, ट्रोफोजोइट्स में। ट्रोफोजोइट्स के बाद आप देखेंगे ये अर्ली ट्रोफोजोइट कहलाते हैं जो कि रिंग फॉर्म होता है। रिंग फॉर्म यानी कि अंगूठी में कैसे होता है ना, ये ऐसा रिंग फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो ये जो रिंग फॉर्म होता है इसको हम आप देखेंगे तो ये फर्स्ट एसेक्सुअल फॉर्म कैन बी डेमोस्ट्रेट इन पीबीएफ, यानी कि जब पीबीएफ यानी ब्लड की स्लाइड बनती है जब मलेरिया की, हम जब 5 पार्ट सेल काउंटर से सीबीसी की पूरी रिपोर्ट निकाल लेते हैं। अगर किसी पेशेंट का अगर डॉक्टर ने मलेरिया पीबीएफ लिखा हुआ है तो उसके लिए क्या करना होता है, एमडी पैथोलॉजिस्ट को पीबीएफ की स्लाइड देखनी होती है। तो पीबीएफ की स्लाइड में वो मलेरिया को देखता है, तो मलेरिया को किस बेस पे देखेगा, वो बेसिकली ये रिंग फॉर्म को देखता है कि उसकी आरबीसी के अंदर ये जो ट्रोफोजोइट अर्ली ट्रोफोजोइट होता है रिंग फॉर्म
फॉर्म वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो बेसिकली ये इसका एनालिटिकल पार्ट है, यानी कि मलेरिया को अगर डायग्नोस करना है तो रिंग फॉर्म के बेस पे ही किया जाता है। देन फिर ये रिंग फॉर्म जो होती है वो लार्ज और कैसी होती है, इरेगुलर होती है ड्यू टू अमोबियड मूवमेंट। अमोबियड मूवमेंट कैसे, मतलब कि जिससे इस तरह का अमोबियड, यानी अमीबिया का तो कोई मूवमेंट कैसे करता है जिसकी कोई भी ना शेप फिक्स नहीं होती है। देन ये लेट ट्रोफोजेट किस में चेंज हो जाता है, कॉम्पैक्ट और डिवाइडिंग बाय माइटोसिस डिवीजन और साइटोप्लाज्म बिकम मैच्योर। तो ये साइजोंट अब क्या होगा, इस साइजोंट जो पूरा एक साइजोंट बड़ा बनेगा वापस से ये 6 to 30 मीरोजोइट्स बनाएगा, यानी कि मीरोजोइट से बना अर्ली ट्रोफोजेट, अर्ली ट्रोफोजेट से बना लेट ट्रोफोजेट, और लेट ट्रोफोजेट वापस एक साइजोंट में कन्वर्ट हो जाता है जिसके अंदर कितने 6 से 30 वापस से इसके अंदर मीरोजोइट से पड़े रहते हैं। तो ये जो लाइफ साइकिल है ना वो अलग अलग प्लाज्मोडियम में प्रेजेंट अलग अलग टाइप से होती है। तो फेल्सीपेरम में जैसे कि 28 आवर में 48 आवर में स्थिति चलती रहती है, वाइवेक्स में 48 आवर्स, ओवल में 48 आवर्स और मलेरिया में ये 72 आवर्स, यानी कि ये जो पूरी प्रोसेस है इसका पूरा ये घंटे का आवर्स है। तो रिंग फॉर्म सीन इन कैपिलरीज नॉट डेवलप लेट ट्रोफोजेट एंड शाइजोन, यानी फेल्सीपेरम में हम क्या कंडीशन बता रहे हैं कि जो ये रिंग फॉर्म बनती है ना बड़ी वाली, तो वो कैपिलरीज में प्रेजेंट होती है। आगे मतलब वापस ये यहाँ पे जैसे लाइट ट्रोफोजेट और जो शाइजोन बन रहा है ना वो फेल्सीपेरम में नहीं बनता है, वो कहाँ बनता है, केवल रिंग फॉर्म में बनता है। तो इजीली ये जो रिंग फॉर्म है वो बेसिकली पैथोलॉजिस्ट के लिए बहुत इजी हो जाता है फेल्सीपेरम को जानना, क्योंकि फेल्सीपेरम आगे कोई भी लेट ट्रोफोजेट या शाइजोन जैसी स्थिति में नहीं जाता है। और बेसिकली ह्यूमंस को जो प्लाज्मोडियम से जो डिजीज होती है मलेरिया की वो भी मेन फेल्सीपेरम से ही होती है। तो यानी यहीं तक स्टेज में फेल्सीपेरम को डायग्नोस कर लिया जाता है। देन इसके बाद हम देखेंगे गेमेटोगोनी, यानी हम 2 स्टेज पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी, हम 2 स्टेज में बेटा पढ़ चुके हैं, एक तो प्री इरेथ्रोसाइट साइकिल और दूसरा हम पढ़ चुके हैं इसके अंदर आफ्टर इरेथ्रोसाइट वाली की जो कि इरेथ्रोसाइट साइकिल होती है। तो पहली हो गई प्री इरेथ्रोसाइट, दूसरी हो गई इरेथ्रोसाइट साइजोगोनी और तीसरी हो गई गैमेटोगोनी। अब गैमेटोगोनी से आप समझ पा रहे हैं ये भी ह्यूमन के अंदर ही होती है। तो गैमेटोगोनी मतलब कि गैमेट्स बनना, किसके गैमेट्स बनना, प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट के, जो कि स्पोरोजोइट से शाइजोन बना, शाइजोन से अर्ली ट्रोफोजोइट बना, अर्ली से फिर लेट ट्रोफोजोइट, फिर वापस शाइजोन बना। अब यहाँ पे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट्स भी कहाँ बनेंगे, हमारे आरबीसी में ही बनेंगे। तो आफ्टर इरेथ्रोसाइट सम मीरोजोइट से बिफोर आफ्टर एंटरिंग इनटू आरबीसी ट्रांसफॉर्म इनटू ए सेक्सुअल फॉर्म कॉल्ड गैमेटोगोनी। यानी ये सब प्रोसेस चल कर रही है। अभी मैं आपको डायग्रामेटिक पूरी लाइफ साइकिल भी आगे समझाऊंगी, इसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो गैमेटोसाइट्स बनेंगे, यानी इनके गैमेट्स बनेंगे। तो गैमेट डेवलप हो जाएंगे ब्लड वेसल में और या इंटरनल ऑर्गन जैसे स्प्लीन या फिर बोन मेरो में, क्योंकि जहाँ जहाँ भी ब्लड है वहाँ पर ये चले जाएंगे। तो मेच्योर गैमेटोसाइट अपीयर इन पेरिफेरल ब्लड, ये जो स्मीयर बनता है। तो इनका जो शेप होता है ना बेटा वो राउंड शेप होता है, लेकिन पेरिफेरल में ये कैसे रहते हैं, क्रिस्टल शेप में, यानी हंसी आकार के रहते हैं। कैसे रहते हैं, क्रिस्टल शेप में, ये इस तरह के जो है ना लंबे थोड़े से रहते हैं। बाकी औरों में क्या होता है, प्लाज्मोडियम में ये सारे गैमेटोसाइट गोल शेप में होते हैं। तो इनका जो 2 टाइप के होते हैं, एक तो मेल गैमेटोसाइट होगा, फीमेल गैमेटोसाइट। तो आप समझ पा रहे हैं कि गैमेटोसाइट भी कहाँ चल रही है, हमारी आरबीसी में ही चल रही है। तो माइक्रो गैमेटोसाइट यानी कि मेल वाले को हम बोलेंगे माइक्रो और फीमेल वाले को बोलेंगे मैक्रो गैमेटोसाइट। ये माइक्रो गैमेटोसाइट जो स्मॉलर होते हैं, जबकि मैक्रो क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर माइक्रो है तो स्मॉलर है और मैक्रो है तो ये बड़ा है, लार्ज है। इसकी साइटोप्लाज्म में डीप स्टेन से आप करेंगे, न्यूक्लियस इसमें रेड दिखेगा, इसका न्यूक्लियस आपको ब्लू दिखेगा। ठीक है, तो ये सॉरी इसका न्यूक्लियस लार्ज और स्टेन रेड होता है और इसका न्यूक्लियस भी रेड होता है, लेकिन इनको थोड़ा सा हम उसमें, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो ये माइक्रो गैमेटोसाइट इजीली हम पेरिफेरल ब्लड की जो हम स्मीयर बनाते हैं ना उसके अंदर इजीली देख सकते हैं। तो अपीयर गैमेटोसाइट इन सर्कुलेशन, तो अपीयर गैमेटोसाइट सर्कुलेशन में आप देखेंगे तो वाइवेक्स के अंदर ये 4 से 5 दिन में होता है, फेल्सीपेरम में 10 से 12 डे का होता है, मलेरिया में 11 से 14 दिन का होता है और ओवल में 5 to 6 डेज का होता है। यानी क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, फेल्सीपेरम में, जो ह्यूमन को सबसे ज्यादा डिजीज कॉज फेल्सीपेरम से ही होता है। तो गैमेटोसाइट की जो कंसंट्रेशन होती है 12 और मोर, यानी कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं व्हेन मॉस्किटो बाइट इन्फेक्टेड पर्सन। अब क्या होता है कि ये तो एक ऐसा ह्यूमन है जो कि इन्फेक्टेड है, जिसको कि स्पोरोजोइट उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। अब मान लो ऐसा कोई मच्छर आता है जिसके गट में ऑलरेडी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं है, अब नहीं है तो वापस वो इन्फेक्टेड पर्सन को काटेगा तो उसके ब्लड में क्या प्रेजेंट है, गैमेटोसाइट प्रेजेंट है। तो जब मच्छर उसको काटेगा तो साथ में उसके ब्लड में से क्या उठा लेगा, उसके ब्लड में से उठा लेगा गैमेटोसाइट को। तो वो गैमेटोसाइट क्या करेगा, गैमेटोसाइट्स की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, किसके, मच्छर के। तो ऐसा मच्छर जिसके अंदर ऑलरेडी प्लाज्मोडियम प्रेजेंट नहीं था पर उसने ब्लड में लिया, और कैसे ब्लड में लिया, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन था। अब इन्फेक्टेड पर्सन के गैमेटोसाइट कहाँ चले गए, मच्छर के गट में चले गए। तो आने वाली जो फर्दर साइकिल होगी वो कहाँ होगी, वो होगी मच्छर के गट के अंदर होगी। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा कि व्हेन मॉस्किटो बाइट ऑन इन्फेक्टेड पर्सन स्किन, कौन सा पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन, नो कि हेल्दी पर्सन। तो सक गैमेटोसाइट एंटर इन गट ऑफ मॉस्किटो।
तो फिर नेक्स्ट साइकिल कहाँ चलेगी? अब तक हम तीनों साइकिल पढ़ रहे थे, कहाँ पढ़ रहे थे हम? अब तक की तीनों साइकिल हम पढ़ रहे थे बेटा, हम पढ़ रहे थे अभी तक की तीनों साइकिल पढ़ रहे थे हम उसमें ह्यूमन में। तो जो हम साइकिल पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे बेसिकली मॉस्किटो में, यानी मॉस्किटो में चलने वाली साइकिल ही हमारी अब वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो साइकिल चलेगी वो कैसी होगी? सेक्सुअल साइकिल होगी। कैसी होगी? यहाँ पे जो साइकिल चलेगी वो होगी आपकी सेक्सुअल साइकिल, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर क्या बनेंगे? फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ पर? मॉस्किटो के गट में। ठीक है, तो स्पोरोगोनी में देखिए कि ए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो ड्यूरिंग ब्लड मील टेक बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो ब्लड मील उसने लिया था तो वहाँ पे जो एसेक्सुअल साइकिल चली थी ब्लड के ह्यूमन के ब्लड में, तो वहाँ पे जो अब बने थे गैमेट्स, वहाँ पे इसको ये शक करेगा। ठीक है, ओनली सेक्सुअल फॉर्म कैपेबल ऑफ फर्दर डेवलपमेंट। तो अब यहाँ पे जो साइकिल चलेगी वो एसेक्सुअल तो चलेगी नहीं, तो कौन सी चलेगी? सेक्सुअल साइकिल चलेगी। इन मिड गट ऑफ मॉस्किटो न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमेटोसाइट डिवाइडेड इनटू फिलामेंट कॉल्ड एज ए माइक्रोगैमेट। जो माइक्रोगैमेट्स मैंने आपको पीछे बताया था, तो वो फिलामेंट में चेंज हो जाते हैं और 828 डिग्री पे, और कंप्लीट इन 15 मिनट की ये साइकिल होती है फैल्सिपेरम वाइवेस के अंदर। तो ये 15 से 30 मिनट का टाइम लेती है, यानी आधे घंटे के अंदर इसमें वाइवेक्स में और फैल्सिपेरम में आधे घंटे के अंदर ये जो माइक्रोगैमेट्स होते हैं ना, वो आपका जो डिवाइडेड होने लग जाता है उनका न्यूक्लियस किसका? माइक्रो का, यानी मेल गैमेट्स का। और फीमेल गैमेट के अंदर कोई भी डिवाइडेशन नहीं होता है, क्योंकि ये तो वैसे ही लार्ज फॉर्म में है, तो क्योंकि इनको माइक्रोगैमेट्स बोला है। देन ये क्या होता है कि मेल माइक्रोगैमेट जो होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं विद फीमेल माइक्रोगैमेट्स के साथ। फिर यहाँ क्या बना लेंगे? ये एक जाइगोट बना लेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो इसमें कितना टाइम लगता है? देखिए, इसमें 30 मिनट से लेकर 2 घंटे की स्थिति भी हो सकती है। फिर आगे क्या होगा कि विद इन 24 आवर्स के अंदर ये जो नॉन मोटाइल जाइगोट है ट्रांसफॉर्म इनटू मोटाइल elongated कॉम्प्लेक्स कॉल्ड ऊकाइनेट स्टेज। ये जो ऊकाइनेट स्टेज होती है वो कहलाती है गैमेटोसाइट से बनने के बाद जो जाइगोट बनता है उसको हम बोलते हैं ऊकाइनेट। तो दिस स्टेज पेनिट्रेट स्टमक की मॉस्किटो की वॉल को रैप्चर करके देन ये मेम्ब्रेन के अंदर चली जाती है ऊकाइनेट oocyst। यानी कि क्या होता है कि स्टेज का मतलब होता है जब जाइगोट बन जाता है तो ये स्टमक की ये जो वॉल होती है ना उसको ये काट के पेनिट्रेट करके फिर ये क्या क्या करता है? ये चला जाता है फिर मेम्ब्रेन से उसको मतलब पेस की गट की स्टमक से फाड़ के, और फिर ये ऊकाइनेट स्टेज चेंज हो जाते हैं oocytes में। फिर ये जो oocytes है ना वो स्पोरोगोनी क्या करते हैं? वो स्पेंडल शेप में चेंज हो जाते हैं, वापस से इस टाइप से स्पेंडल शेप हो जाएगा। और ये स्पेंडल शेप कितने साइज के होते हैं? 10 से 15 mm के होते हैं। ऑन रैप्चर ऑफ द मेच्योर oocyte रिलीज्ड स्पोरोजोइट एंड माइग्रेट इन सलाइवरी ग्लैंड्स। यानी फाइनली ये कहाँ चले जाते हैं? मच्छर के गट से देन फिर आगे चले जाते हैं इसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर, और फिर ह्यूमन स्किन को वो बाइट करते हैं तो वो फिर ह्यूमन के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे ये साइकिल पूरी समझ में आएगी कि कैसे एक अनइन्फेक्टेड यानी कि हेल्दी पर्सन को जब कोई मच्छर काटता है तो कैसे उसकी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और बॉडी में एंटर करने के बाद उसका साइकिल लीवर से आरबीसी में और आरबीसी से फिर वो गैमेट्स बन के जब कोई हेल्दी पर्सन ना होकर इन्फेक्टेड पर्सन को जब कोई मच्छर काटता है तो वापस से फिर वो गैमेट से मच्छर के गट में चले जाते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन oocyst बन के देन वो फाइनल स्पेंडल शेप लेके और देन फिर वो उसके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर चले जाते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो ये मलेरिया का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड वीडियो में मैं इसकी आपको डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल समझाऊंगी। आई होप आपको समझ में आएगा, और कहीं पर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।